नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार पूरे प्रदेश झारखंड प्रदेश के भ्रमण में हैं और लगातार ये सर्वे कर रहे हैं कि आखिर कितना कार्य, कितना विकास हुआ है, कितनी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुँचा है और क्या वस्तुस्थिति अभी इस बार रणनीति बन रही है हर पार्टियाँ भी जो है अपने क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों, अपनी वादों को उन तक पहुँचा रहे हैं, उसे भुनाने में लगे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि उसे निदान भी करेंगे, पर कब? जब उनकी सरकार बनेगी तब। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। उसी क्रम में अभी हम सारठ विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मौजूद हुए हैं शशांक शेखर सर जी, जो कि यहाँ के पूर्व में स्पीकर भी रह चुके हैं और वर्तमान में जो है आगामी चुनाव में जो है चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और पूरे समीकरण, पूरे प्रदेश की समीकरण को समझते हैं। इनके माध्यम से आपको हम बता दें कि जेवीएम के कद्दावर नेता हैं और लगातार जो है इनकी बातों को सुना समझा और जनता के बीच पहुंचाया भी जाता रहा है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रदेश को लेके, खासकर सारण विधानसभा क्षेत्र को लेके कि किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह का विकास देखना चाहते हैं, जनता तक पहुँचाना चाहते हैं और अभी के जो राजनीतिक स्थिति झारखंड में बनी हुई है, उसका निदान क्या है? सर, नेशन 24 आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। सर, पहला सवाल है सर कि क्या झारखंड की अभी राजनीति बनी हुई है, जो समीकरण अभी देखने को मिल रहा है, काफ़ी उ उठा-पटक चल रहा है? देखिए, प्रेस की नज़र में हो, चाहे विरोधियों की नज़र में हो, ये उठापटक लगता है। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार की नीति है कि सारे विपक्ष के राज्य स्तर के सरकारों को डवाडोल किया जाए, उसको देखते हुए हेमंत जी ने अपनी स्ट्रेटेजी लागू की है। टिट फॉर टैट। यही है कि आप जैसे चालाकी से काम लेते हो, मैं भी उतना ही चालाक हूँ, आदिवासी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में वो क्षमता नहीं है। अफ़वाहें काफ़ी उड़ी कि कल्पना जी को जो है, जो उनकी पत्नी धर्मपत्नी है, उनको जो है मुख्यमंत्री बना के जो है गद्दी छोड़ेंगे। बहुत अफवाह उड़ता है, बहुत बार अफवाह उड़ा कि मैं बीजेपी में इसमें जा रहा हूँ। सच्चाई कितनी कुछ नहीं सच्चाई है। सच्चाई होती तो अभी तक तो सामने आ गई रहती। ये बीजेपी वालों का उड़ाया हुआ सिगुफा है और है? मतलब कुछ नहीं। सीधे आप कह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से एकदम सिगुफा है और कहीं इसमें कोई सत्यता नहीं। बातें तो ये भी आ गई थी कि आप लोग दबाव और लिफाफा झेलते-झेलते जो है आप लोग बीजेपी से में शामिल हो जाएँगे। बीजेपी का जो आईटी सेल है, जिसमें अरबों रुपया खर्च किया जाता है, वो कुछ भी, कहीं भी और किसी स्तर तक दुष्प्रचार करने में सिद्धहस्त है और वो कोई भी समाचार तोड़-मड़ोड़ के कहीं भी पहुँचा देगी और जनता और प्रेस इसमें एकदम बढ़िया से उसको और फुला के बैलून में जैसे हवा भरता है, वैसे भर के उसको जनता के सामने परोस देंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पत्र प्रेस भी जो है पूरी तरह से हाँ। मतलब उनके समर्थन में नहीं, बातें कर रही हाँ, है। अभी जैसे यदि कोई शिगुफा उड़ता है, तो प्रेस निश्चित रूप से सक्रिय हो जाता है। जबकि उसमें कहीं बेस नहीं कुछ है और पत्रकारों को चाहिए, चैनल वालों को चाहिए या प्रिंट मीडिया को चाहिए कि खबरों की सच्चाई के तह तक जाएं। सॉरी टू से कि आज खोजी पत्रकारिता नहीं रह गई। चलिए, खोजी पत्रकारिता नहीं रह गई, इसलिए इन्होंने कहा है कि तह तक जाना चाहिए जो है खबर पे और समझना चाहिए कि क्या है, दोनों पहलू को भी देखना चाहिए। सर, आपकी सरकार आपकी द्वार पूरे प्रदेश में चला है सर। क्या लगता है कि ये जैसे बीजेपी का आरोप है कि ये सीधे-सीधे वोट बैंक की राजनीति, इसका लाभ जनता तक पहुँचा है? 5 किलो जो चावल दिया गया है और किसानों के खाते में जो पैसा भेजा गया, वो क्या वोट का चाल नहीं है? लेकिन आज जनता जो हम लोग देखिए गाँव में रहते और प्रखंड को झेलते, थाना को झेलते, तो प्रखंड में क्या है एक देखिए ये इस टाइप का आदमी जो है, हमें आम आदमी जिसको लेमैन कहते हैं, वो यदि जाएगा तो वहाँ गुम हो जाएगा। वहाँ के कर्मचारियों, अफसरों और दलालों के चक्रव्यूह में वो गुम हो जाएगा। पहली बार हेमंत सरकार ने ये हिम्मत दिखाया कि सारे ऑफिसर जाओ पंचायत में और एक पंचायत में बहुत कम गांव रहते हैं और फेस टू फेस सबसे होता है, तो इसमें उनके पास भागने का कोई चारा नहीं और कुछ समस्याएं जो हैं वो ऑन द स्पॉट वहीं हो जाती हैं।
और कुछ वहां लिस्टेड हो जाता है, और वहां जो लिस्टेड होता है उसको ओमिट करना न ब्लॉक के कर्मचारियों के हाथ में है, न वहां के पदाधिकारियों के हाथ में। 2 साल बाद भी वो सारे रिकॉर्ड निकल, क्योंकि पारदर्शिता होती है। तो इससे बहुत लाभ हुआ है। सबसे बड़ा चीज हमने देखा कि विकास की बात जो भी कही है, पेंशन योजना जो है, सर्वजन पेंशन योजना, उसका एप्लीकेशन आना बंद हो गया। कई कई जगह हम खुद उपस्थित थे, एक भी पेंशन का नहीं आया, क्योंकि यूं ही 60 साल होता है, अब विधवा का एप्लीकेशन आता है, विकलांग का सर्टिफिकेट आता है, अगला महीना से उसका पेंशन चालू हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात है। और 70 ईयर्स हमारा हो गया, लेकिन आज तक इतनी तत्परता से सरकारी काम होते हुए हमने नहीं। और ये सरकार आपके द्वार, इसने जनता को बहुत कुछ दिया। ठीक है, हम मानते हैं कि ये 100% माने इसका उद्देश्य पूरा हो गया, ये भी नहीं मानते। लेकिन यदि 40% भी इसका उद्देश्य पूरा हुआ है, तो आने वाले सालों में और होगा। तो इसलिए इस योजना को आप विरोधी जो भी कहें, वोट बैंक, जब राजनीति आप करते हैं तो वोट बैंक की राजनीति तो लोग करेंगे ही। राजनीति कोई माला जपने के लिए थोड़ा आया है। अब तो माला जपने वाले शंकराचार्य भी राजनीति में आके एमएलए और एमपी बनना चाहते। तो राजनीति जो करेगा वो वोट की राजनीति करेगा। राजनीति जो करेगा वो चुनाव लड़ना चाहेगा। राजनीति जो करेगा उसका ये मिनिस्टर तक बनना होगा, चीफ मिनिस्टर तक बनना होगा। उनका कहना है कि जब 4 साल पूरा हो चुका है तो अब जो है इनको याद आ रहा है कि हमको घर घर तक जाना है। जब ईडी का लगातार सम्मान 7वीं बार तक आ गया, तब इनको याद आ रहा है कि अब घर घर तक जाना है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं ईडी का जब सम्मान आता है तब ये जो है दौरे पे निकल जाते हैं। इसके पीछे शायद भागना ही वजह है या डर। नहीं, देखिए, 4 साल पहले से ही पेंशन योजना जो है दूसरे साल से ही लागू हो गया और एकदम अच्छी तरह चल रहा है। नरेगा की योजना देखिए, सेंट्रल की थी। आप कहेंगे वोट की राजनीति चल रही है, लेकिन उसमें 70% की कटौती कर दी। और रोजगार लोगों को नहीं देंगे, और हम 5 किलो चावल या अनाज देके लोगों को मुफ्त में पेट भरे। रोजगार देने की केंद्र सरकार की मंशा नहीं, लेकिन हमारी मंशा उसी नहीं। आज देखिए कि जो ये महिलाओं की मंडली है, ग्रुप जो है, स्वयं सहायता ग्रुप, उसको पूरी सहायता दी जा रही है। ये नहीं कि आज दी जा रही है, शुरू से दी जा रही है। सारे पारा टीचर को देख लीजिए, उन लोगों का बढ़ोतरी हुआ। आप जितने मानदेय पर थे, सहायिका, सेविका, सारे लोगों को वेतन वृद्धि हुआ। तो इसको ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि ये आज किया जा रहा है। ये 4 साल से ही किया जा रहा है। अब कह सकते हैं कि चुनाव के लिए कुछ तेजी आई है, तो ये मान सकते हैं। लेकिन केवल आज एक 4 साल हेमंत सोरेन बैठ के मौज किए और 1 साल आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। एकदम सरासर उन लोगों का मन गढ़ंत और आरोप मान लिए। अब नहीं, कुछ उसको ज्यादा हम नहीं कहना चाहते। जो बीजेपी तो कह रही है। हाँ, बीजेपी कर रहे हैं, उनके संस्कार वैसे हैं। आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय की बीजेपी रहती तो आज ऐसा नहीं करती। आज बीजेपी के मूल जो हैं वो अलग हो गए हैं, और जितने छटैया माल हैं वो आ गए हैं बीजेपी में अपना प्रयोग करने के लिए। इस बार कई नेताओं से हमारी चर्चा हुई, बीजेपी के लीडर से, तो उनमें चर्चा ये हुआ कि इस बार जो है बीजेपी झारखंड विधानसभा भी जीतेगी और लोकसभा तो उनके पास है ही। क्या कहना चाहेंगे? अ, देखिए, यदि सपना में ही पुलाव खाना है तो देसी घी का काहे नहीं खाए। बीजेपी वाले सपने में देसी घी का पुलाव खा रहे हैं, लेकिन जब सामने आएंगे ना तो उनको वही तेल वाला ही पुलाव खाना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीजों में कोई दम नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे बहुमत के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ अपना सरकार बनाएगी।
पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया अलायंस जो बनी है अभी, उसपे सब कुछ सही नहीं है, राहुल जी को लेके खास। जी, मैं मान सकता हूँ। हमको इंडिया गठबंधन के बारे में हम खूब ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। मैं लोकल स्तर का नेता हूँ और झारखंड से बाहर मैं सोचता भी नहीं हूँ और झारखंड में ऑल इज़ वेल। पर आपने 2 राज्यों को देखा है, बिहार को भी, झारखंड को भी देखा है, तो नो डाउट कि आपके पास राजनीति की बेहतर समझ है और दोनों जगह पे आप लोग की ही सरकार है। जी हाँ। सही बात है। फिर कुछ तो ऐसा दिख रहा है ना इंडिया अलायंस में जो लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं, नहीं, अभी अभी लग रहा है और फिर वही आईटी सेल वाली बात आएगी कि आईटी सेल अपना माया जाल जो है इतना तेजी से छोड़ता है कि उसमें प्रेस भी आ जाते हैं, जनता भी उसके धोखा में आ जाती है, लेकिन सब कुछ वेलनेस पर ही रहेगा। मतलब ये मान के चलें कि इंडिया अलायंस के पास जो आईटी सेल है वो उतना मजबूत नहीं। निश्चित रूप से नहीं है क्योंकि जो बॉन्ड सा पैसा आता है उसका तो 70% बीजेपी के पास ही चला जाता है। 30% में खुजरा खुजरी समूचा देश का पार्टी को मिलता है, तो स्वाभाविक बात है जिसके पास पैसा रहेगा उसके पास मैन पावर रहेगा, उसके पास बुद्धिदाता रहेगा, उसके पास प्रेस रहेगा, सब कुछ उसके पास रहेगा। नीतीश जी को प्रधानमंत्री के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या जेएमएम कांग्रेस मैं आपकी बात करता हूँ जेएमएम क्या उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है? नहीं, अभी अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, न जेएमएम ने इस बारे में कभी कुछ सोचा है। ये जब इंडिया गठबंधन में बात फाइनल हो जाएगी, जो होगा जेएमएम उसमें साथ रहेगा। पर पार्टी के अलग लोग हैं जो खड़गे साहब को आगे बढ़ा नहीं, वो ठीक है, खड़गे साहब हो, राहुल जी हो या नीतीश जी हो, ये मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि उसके बारे में फाइनल कोई बात नहीं हुई है और जब तक कोई बात नहीं होती है तो हेमंत जी अलग से अपना कोई राय नहीं दे सकते और जो राय अकेले अकेले देते हैं वो या तो गलत करते हैं या नहीं देते होंगे, आप लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। चलिए आरोप हम लोग पे मीडिया पे भी लगना शुरू हो चुका है कि हम लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। सर अगला सवाल सारठ को लेके है कि यहाँ की इस बार की समीकरण क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा पर उनका तो कहना है बीजेपी किनका कहना है? जो वर्तमान है। ओ अच्छा अच्छा, वो तो देखिए, हम तो बोले ही, कोई कोई कहेगा कि हम हार रहे हैं, कोई कहेगा और हम ही रहेंगे तो हम कहेंगे कि हम हार रहे हैं, तो फिर चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं? जेएमएम देखिए, पिछले बार कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई थी जिसके चलते ऐसे नौटंकीबाजों को 5 साल जनता झेल रही। हाँ, तो कल तो गए भी होंगे हमको लगता है, जी, उसका मीटिंग में गए थे। जी। हाँ, तो आप देखे ही होंगे जो नौटंकीबाजों की नौटंकी क्या है। हाँ, और क्या भगदड़ मचा, क्या जो जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन सही बात यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सही कदम ताल पर चलती है। ये नाच गाना नहीं करती है, ऑर्केस्ट्रा नहीं करती है। हाँ, और ये लोग सारे विधा को अपनाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन की पार्टी है। आप किसी गांव में चले जाइए, मेरे पास नहीं, किसी गांव में चले, किसी आदिवासी गांव में चले जाइए, किसी अल्पसंख्यक के गांव में चले जाइए, पिछड़े के गांव में चले जाइए, वहां से जो आवाज आती है वो आप देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो अभी आपने बोला कि ये आता है जैसे वोट आया, ये वोट की राजनीति हो रही है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है या बिना मंदिर बने उद्घाटन हो रहा है, वो कौन चीज का है? कौन चीज की हड़बड़ी है? चुनाव की ही हड़बड़ी है। तो ये है कि हमारे झारखंड के जो लोग हैं वो बोलते कम, इसमें आईटी सेल का प्रभाव कम, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो देखिए, एक बहुत माने गलत ही उम्मीदवार हो गया, लेकिन फिर भी उसको 25,000 वोट तो आ ही गया। ये नहीं रहा कि उसको वोट ही नहीं मतलब है। मानते हैं कि पिछला बार गलत चुनाव हो गलत चुनाव नहीं हुआ, कैंडिडेट का चुनाव गलत हो ये गया। उन्हीं की हाँ, वजह कैंडिडेट का चुनाव गलत। से, ये मान रहे हैं। हाँ, निश्चित 100%। चलिए आपके बगल में है जामताड़ा। जी। या वहाँ के विधायक हैं डॉक्टर इरफान हाँ अंसारी। जी। बहुत दुखित हैं कि उनको न्योता नहीं मिल पा रहा है वहाँ अयोध्या आने के लिए। तो क्या भाई, कहेंगे? तो उसको अब आप मोदी जी को खबर कीजिए। वो हम हाँ, लगातार हर मीडिया में बात कर रहे हैं कि मुझे न्योता नहीं नहीं मिला, देखिए, यदि मिलता तो हम जाते ज़रूर।
नहीं देखिए, न्योता जो है वो पिक एंड चूज करके दिया गया है, और मोदी जी ने या बीजेपी ने अपने राजनीतिक हिसाब से वो न्योता दिया है। अयोध्या में मैं एक सनातनी हिंदू, हाँ, मैं सनातन धर्म मानता हूँ, हिंदू कल्चर में बढ़ा पला हूँ। हम लोगों के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से अयोध्या में एक तो हम लोग का है कि कोई भी अधूरा, वो घर हो या मंदिर हो, उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। दूसरा है कि वहां जो जजमान बैठेंगे वो सपत्नीक होना चाहिए, हाँ, रड़ुआ नहीं होना चाहिए। जो सपत्नी बैठना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग सही नहीं मानते, और शंकराचार्य भी विरोध दर्ज करा चुके। तो अभी तो देश में शंकराचार्य 4 थे, तो अभी तो एक एक हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी। हाँ, तो इसीलिए अयोध्या का मसला हम लोग चर्चा ना ही करें तो ज्यादा अच्छा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे शशांक शेखर गुप्ता जी को, जो कि इस पूरे क्षेत्र में कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश खासकर बिहार से भी जुड़े रहे हैं और काफ़ी राजनीति में सक्रिय नेता के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत बेबाकी ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिया है, चाहे वो अब मामला अयोध्या का हो, चाहे वो इंडिया अलायंस का हो, चाहे वो जेएमएम का हो, चाहे वो प्रदेश की राजनीति को हो। तो सारी चीज़ों पे चर्चा पर चर्चा की है, जो अपने माध्यम से हम आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, केंद्र तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और बताने जा रहे हैं कि इस बार झारखंड की राजनीति क्या होगी, कैसी होगी और किस करवट बैठेगी। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।